Okay, so our next chapter is what? Algebraic expression. See, everybody should come on time. If anyone is coming late, that is your responsibility. I am not going to repeat it again. I will post the video daily. Okay, you have to go through the video. If you are coming late and and you expect that I should repeat the topic, it's not possible because we have to cover up the syllabus also. Okay, so you also be serious. I am already serious. So take it seriously from now onwards. Chapter number 9, algebraic expression. So we will start the introduction of this topic first. Now, first of all, in your own language, tell me what do you mean by a algebraic expression? algebraic expression हम लोग किसको बोलते हैं? शायद से सिया मैम ने ये टॉपिक स्टार्ट भी किया था आप लोगों का. यस, Yeah. सुशांत बोलो. Yes, sir. A statement in which a constant, a variable, and a coefficient is involved is known as a algebraic expression in my language. ओके, करेक्ट. एन इक्वेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक इक्वेशन होता है जिसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है और कोएफिशिएंट भी होता है. अभी देखो, मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूंगा लाइक 2x² प्लस 3x प्लस 4. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, अभी इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और कोएफिशिएंट भी है. ओके, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग वेरिएबल किसको बोलते हैं. वेरिएबल जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं इक्वेशन में, लाइक A B C D M N O, जितने भी अल्फाबेट्स है A to Z, ओके, XYZ एक्सेट्रा, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सबको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स. दीज ऑल आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स. तो यहां पे ये इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? What is the variable in this equation? 2x² plus 3. X, X is X, x is the variable. Okay, x is the variable. अभी नेक्स्ट थिंग हमने क्या बोला था? वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट. तो अभी कांस्टेंट देखते हैं. अभी मुझे बोलो ये इक्वेशन में, ओके, 2x², दिस इज व्हाट, दिस इज वन टर्म. ओके, 3x, दिस इज ऑल्सो वन टर्म. बट यहाँ पे ये जो 4 है इसके साथ वेरिएबल नहीं है. ओके, यहाँ पे ये जो 4 है इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट. ओके, ऐसी ऐसा वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे. इज इट करेक्ट? ऐसी वैल्यू जिसके साथ Yes, sir. वेरिएबल ना हो उसको हम yes, लोग sir. कांस्टेंट बोलेंगे. एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, याद में कैसे रखना है उसको. सारे अल्फाबेट्स जो रहेंगे इक्वेशन में उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, और कांस्टेंट हम किसको बोलेंगे? ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे. नाउ व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट? ओके, कोएफिशिएंट हम किसको बोलते हैं? अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका? एक्स. करेक्ट है ना? ये इक्वेशन में आपका वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है. तो एक्स वेरिएबल के पहले जो वैल्यू होती है, लाइक यहाँ पे 2 है देखो, दिस इज कोएफिशिएंट. यहाँ पे 3 है देखो, दिस इज ऑल्सो कोएफिशिएंट. ओके, तो इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलेंगे. ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट. एक्स के पहले, वेरिएबल के पहले जो वैल्यू होंगी उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलेंगे. तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखने का तरीका क्या है? जितने भी अल्फाबेट्स है उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलेंगे. कांस्टेंट हम किसको बोलेंगे? ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल ना आता हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे. और कोएफिशिएंट हम किसको बोलेंगे? वेरिएबल के पहले जो वैल्यू होती है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलेंगे. इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर Yes, टू यू? sir. Yes, sir. बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर 10th स्टैंडर्ड. हाँ, 10th स्टैंडर्ड में आपको ये बहुत ज्यादा लगने वाला है, ये चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर. ओके, so take it seriously. Now we will see the actual definition. Algebraic expression, it is the combination of variables and constants
सेपरेटेड बाय 4 मैथमेटिकल सिंबल्स। हमारे पास 4 ही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, तो algebraic expression का definition क्या है? It is a combination of constant and variables separated by 4 mathematical operators. Like example, see the first example, 5x minus 3y। भी यहाँ पे variable क्या है बोलो मुझे? X and Y. X and y। X and y are the variables। जब भी अल्फाबेट दिखेगा that is your variable। okay, so x and y are the variable। अब मुझे बोलो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 5. और y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 3. Minus 3. -3। -3. ओके, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है -3। अभी देखो एकदम प्रिसाइजली अगर हमको ये इक्वेशन को अगर डिफाइन करना है 5x - 3y, सो ये क्या है? इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ x? नथिंग इज देयर, मींस 1 इज द पावर ऑफ x। 1. एंड हियर y का पावर भी क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि वहां पे y रेज टू कुछ भी नहीं, दैट मींस इट इज 1 इज देयर। सो लीनियर बोलते हैं हम लोग, जब भी पावर 1 आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ओके, जब पावर 2 आता है तो उसको क्या बोलेंगे फिर हम लोग? एनीवन? Do anyone know it? When the power of the equation is 2 या फिर highest degree of the equation is 2, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग quadratic बोलते हैं। See, for power 1 हम लोग क्या बोलते हैं? linear। For power 2 हम लोग क्या बोलते हैं? quadratic। और for power 3 हम लोग क्या बोलते हैं? cubic। ओके, और उससे ज्यादा अगर पावर हो या फिर 2 से ज्यादा अगर पावर हो तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाता है। पॉलिनोमियल बोल के आपको एक सेपरेट चैप्टर रहेगा, दैट इज चैप्टर 2 इन क्लास 10th। ओके, सो नाउ सी द सेकंड इक्वेशन। टेल मी द वेरिएबल ऑफ दिस इक्वेशन। X. x is the variable of this equation। tell me the coefficient of x square। 4. tell me tell me the coefficient of x। 5. and 5. what is the constant term in this? 3. -3। -3. -3 is the constant term। okay, so your variable is what? x। x square का कोएफिशिएंट है 4, x का कोएफिशिएंट है 5 और कांस्टेंट टर्म है 3। तो ये इक्वेशन कौन सा है? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है? x का हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना है? 2. Quadratic equation. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल के भी आपको एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 इन क्लास 10th। ओके, सो इस टाइप के इक्वेशन से आप वहां पे डील करोगे। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट एग्जांपल, 7x² प्लस 5yz minus 6y²। नाउ टेल मी what are the variables in this equation? X, Y and Z. x, y and Z. करेक्ट, Y, Z. क्योंकि 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो वो तीनों वेरिएबल्स हो गए हैं। अभी मुझे बोलो x² का कोएफिशिएंट क्या है? 7. yz का कोएफिशिएंट क्या है? 5. yz का कोएफिशिएंट है 5। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y²? -6। मुझे बोलो ये इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है या नहीं है? 8 है सर constant term. Yes sir. 8 नहीं है. 8 is the constant term। okay, 8 is the constant term। this is one complete equation जिसमें 3 वेरिएबल्स है और हर वेरिएबल या फिर हम लोग बोल सकते हैं x² का कोएफिशिएंट है 7, yz का कोएफिशिएंट है 5, y² का कोएफिशिएंट है -6 और कांस्टेंट टर्म है 8। मुझे बोलो ये जो इक्वेशन है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? Quadratic equation. 2. Quadratic. 2 is the highest degree. 2 is the highest degree। 2 is the highest degree। okay, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? टर्म्स। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा है। तो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। नाउ सी, आई विल टेक दिस इक्वेशन अगेन, हाँ, फॉर गिविंग यू द एग्जांपल। नाउ प्लस और माइनस साइन आ रही है ये इक्वेशन के बीच में। सी हियर, देयर इज अ प्लस साइन, देयर इज अ माइनस साइन,
there is a plus sign. So plus और minus sign के बीच में जो कुछ भी होगा that is a term. समझ में आ रहा है क्या आपको? प्लस और माइनस साइन के बीच में जो कुछ भी होगा, like 7x square is the term. Okay. Another term is what? 5yz is the term. Next term is what? 6y square. y 6y square. square. And Y last square. term is what? 8. 8 is 8. also a term. 8 is also a term, but because it is coming after the plus sign. तो प्लस और माइनस साइन के बीच में जो कुछ भी आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक टर्म बोलेंगे. Term. Okay. So the part of an algebraic expression separated by plus and minus signs only are called as terms. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, If you sir. if you have any difficulty, ask it now only. Okay. नेक्स्ट इज उसका एग्जाम्पल देखो 5x माइनस 3y. मैंने अगेन ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लिया है, तो मुझे बोलो इसमें कौन से टर्म्स हैं? 5x and 3y. 5x and 3y 5x and 3y are the two terms in this are the equation. two terms in this equation. See, keep your mic off because keep your my mic voice off is coming because- to me. Okay. After giving the answer, turn it off immediately. Okay. Next is what? Like terms. अभी हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर देखा है, क्यूब और क्यूब रूट चैप्टर देखा है, उसमें हम लोग लाइक टर्म्स का पेयर बनाते थे. करेक्ट है ना? हम लोग लाइक टर्म्स का पेयर बनाते थे. तो यहाँ पे देखो, अभी वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है. द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड एज लाइक टर्म्स. नाउ सी हियर 8y square x, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 8x square y square. Is there any change? No, I sir. can write No, sir. this 8y square x square as 8x square y square because 8y square x square के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है. So I can write it like this also. Okay, like 2 into 3 into 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 into 3 into 2. There will be no change. हम लोगों ने प्रॉपर्टीज भी पढ़ा है. I think so in rational numbers. Correct? आंसर सेम रहेगा ना? अगर मैं Yes, 2 sir. इंटू 3 इंटू 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 भी लिखता हूं, माई आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम. सो सेम कंसेप्ट इज यूज्ड हियर. नाउ दिस इज व्हाट 8y square x square. I have written it 8x square y square minus 6x square y square. अभी मुझे बोलो दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों, Sir, x square y square. ये दोनों टर्म्स Square, है. y square. ये दोनों क्या है? ये दोनों टर्म्स है. ये दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? X square and y. x square X y square, square. y square. So this is the same literal factor in these two terms. Correct है ना? This is the same literal factor in these two Yes, terms. sir. Okay. Yes, sir. So अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 8 minus 6 बचेगा. अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो ये इतना ही बचेगा. तो what will be my answer for this? It will be 2x square y square. Okay. So सेम लिटरल फैक्टर्स जब रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स. ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. 7x square y minus 3y x square. Tell me what is the answer for this? Tell me whether it is like term or not. First of all, tell me. Sir, it is a like term. Like Sir, term. it is a like term. And answer will be 4x square y. 4x square y. 4x square. What is the common literal factor in these two terms? X square y. X square y. X square y. Okay, so is it clear? Yes, sir. Next. Yes, sir. Unlike terms. Now see, unlike term means अभी यहाँ पे like पे से ही unlike का definition बना है. यहाँ पे क्या है? Same literal factor होगा. यहाँ पे क्या होगा? Different literal factor होगा. Okay, unlike का meaning क्या है? There is no similarity. Unlike ये शब्द का अर्थ क्या होता है? There is no similarity. Like का meaning क्या होता है? There is a similarity. Okay. See, this figure is like this figure. Means there is a similarity between these two figures. Correct? Yes, sir. Unlike का meaning क्या होता है? These two figures are not similar. Okay. Unlike का meaning ये होगा. These two figures are not similar. So here what will be the definition? The terms having different literal factors are called as unlike
terms. Like यहाँ पे देखो example, -5x² y and -10xy², है क्या कोई common चीज दोनों में? No, sir. नहीं sir. No, No. sir. There is no common thing in these two terms. Okay, so this is unlike terms. Next is variable. हम लोगों ने already देखा है, a symbol which has different values in different situation. This is the actual definition, but variable को identify कैसे करते हैं मैंने आपको simple language में बताया है. जब भी आपको अल्फाबेट दिखेगा, that is your variable. Okay, so a symbol which has different value in different situation is called as variable. अभी इसका meaning क्या है देखो, 2x plus 4 which is equal to 0. This is my one equation. So can you tell me the value of x? X will be what? Minus? -2. हाँ, अभी same variable x ही है. Okay, I will change the equation a little bit. So 3x which is equal to what? -12. So x is coming what? -4. देखो अभी variable same है, but different situation में value different आ रहा है. Okay, ये situation में value क्या आ रहा था? -2. ये situation में value क्या आ रहा है? -4. तो variable का meaning क्या होता है? Vary होता है. वो value क्या होता है? Vary होता है, हमेशा change It होते can रहता है. change. हाँ, वेरी का मीनिंग ही वही होता है, हमेशा वो चेंज होते रहता है. ओके, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2x + 4 = 8. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x का वैल्यू क्या है? 2. अगर आप कोई एक दूसरे इक्वेशन में लेते हो तो वैल्यू चेंज होके मिलेगा. ओके, सो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? कांस्टेंट. अ सिंबल Excuse व्हिच me, हैज, sir. हाँ बोलो. Sir, if we take 5x² y and sir 5x² y upon x, so sir there will be like terms, no? 5x² upon Sir, y 5x² y, this is one term, and sir another term is 5x² y upon x. प्लस माइनस क्या है बीच में? नथिंग इज देयर. ओके, Okay, sir, okay. हाँ बोलो क्या है आगे? दूसरा टर्म बोलो आपका. And sir, second term is, sorry sir, I forgot it. Sir, हम्म, sir, that first term will be 5x² y upon x. 5x² Upon y. x. हाँ ओके, हाँ And second term is 5xy. xy. So Now sir, see, they will be now like terms. no, see here, see this is 5x² upon 5x² y divided by x. तो 5x² क्या होता है? 5 into x into x into y. करेक्ट. न्यूमरेटर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? x. तो एक x कैंसल हो गया. करेक्ट, एक x कैंसल हो गया, तो ये क्या बचा है यहाँ पे? 5xy. एंड सेकेंड टर्म इज Sir, so ऑल्सो, they will be like terms, no? yes they will be like terms. Sir, so we can write this kind of sum means sir घुमा फिरा के किधर से भी आया तो सर कैसा भी like term भी नहीं है ना? नहीं, हर बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा. Okay, sir. Okay, so constant, a symbol which has fixed value in any situation is called as constant. Okay, मुझे बोलो अभी 2 ये constant है, इक्वेशन कोई भी आओ 2 का वैल्यू चेंज होगा क्या? हम 2 को 2 ही लेने वाले No, हैं. sir. 4 ये कांस्टेंट है, ये 4 कोई भी इक्वेशन में आओ 4 का वैल्यू चेंज होने वाला है क्या? ऐसा है क्या कि हम लोग 4 को 5 लेते हैं इक्वेशन चेंज होने के बाद? 4 को 4 ही लेते हैं हम लोग, इक्वेशन कोई भी आओ. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट. कांस्टेंट का मीनिंग ही क्या होता है? ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होता है. कांस्टेंट ये शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होता है, वो हर सिचुएशन में सेम ही रहता है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं. Okay, so after the session I will send you the PDF. You will have to copy all these things as it is in your CW before starting the exercise. Okay, now next is what? Degree of an algebraic expression. मैंने आपको डिग्री भी एक्सप्लेन किया है. The highest power of the variable, the highest power of the variable in an algebraic expression is called as degree of algebraic expression. So now this is your algebraic expression. Tell me what is the highest power in this expression? Sir, 4. 4. यहाँ Sir, पे 4. यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा ये एक्सप्रेशन का?
वेरिएबल? X. एक्स X. वेरिएबल, Variable X. X. ओके। और एक्स वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? मेरा 4। तो ये हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही हम लोग डिग्री बोलते हैं, ओके। हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। सो डिग्री फाइंड करना काफी इजी है। सपोज इफ आई गिव यू वन मोर इक्वेशन, 2x³ plus x raised to 5 plus 3x raised to 4, tell me what is the degree of this equation? 5. 5 is the Five. degree of this. 5. highest power क्या है ये इक्वेशन में? 5. that is nothing but the degree of this equation, okay. now algebraic expression का क्लासिफिकेशन हुआ है बाद में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट? डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ Number of terms. अभी मुझे बोलो, ये इक्वेशन है 2x³ प्लस x रेस टू 5 प्लस 3x रेस टू 4, इसमें टर्म्स कितने हैं? Trinomial. 3 sir, 3. Three terms. Trinomial. 3 sir, ये 3. ये This ये is the एक टर्म trinomial. है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है. सो देर आर 3 टर्म्स, ओके. आई ओनली आस्क यू हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर. यस, इट इज, ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट कि वो ट्राइनोमियल है क्योंकि उसमें 3 टर्म है, ओके. बट मैंने आपको क्या पूछा था? कितने टर्म्स है? सो 3 टर्म्स आर देयर. ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल. लाइक 2x³. See, this is also an algebraic expression. इसमें कितने टर्म है? एक ही टर्म है. So this is called as monomial. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल. नेक्स्ट इज व्हाट? बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होंगे, लाइक 2x² प्लस 3x. इसमें कितने टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस इक्वेशन? 2 टर्म्स. So it is called as binomial. बाइनोमियल. एक टर्म रहेगा तो मोनो. मोनो का मीनिंग भी होता है सिंगल. बाइनो का मीनिंग क्या होता है? डबल, ओके. ये जो वर्ड्स है उनके मीनिंग ही सब कुछ इंडिकेट कर देंगे आपको, ओके. सो बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स. ट्राइनोमियल, सी दिस इक्वेशन, देयर आर 3 टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल. अभी पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 से ज्यादा टर्म हो, जिसमें 2 से ज्यादा टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल. ऐसा अलजेब्रिक. हाँ बोलो. Sir, then trinomial can also be called a polynomial. Sir, Yes, because yes, it has yes, more than yes, 2 yes, terms. yes, 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 yes. Trinomial can also be called as a polynomial. Poly का मीनिंग क्या होता है? See, this word poly means many. Poly का मीनिंग होता है many, और nominal का मीनिंग होता है terms. तो इसका मीनिंग क्या होगा? Many terms. ट्राइनोमियल में क्या मीनिंग होगा? ट्राई का मीनिंग होता है 3, 3. नॉमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, सो 3 टर्म्स. बाइनोमियल में बाई का मीनिंग होता है 2, नॉमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, सो 2 टर्म्स. मोनोमियल में मोनो का मीनिंग होता है 1, और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, सो 1 टर्म, ओके. इन दिस वे आल्सो यू कैन रिमेंबर इट. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. This was Yes, sir. all the theoretical part before the first exercise. Shall we start the exercise now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उससे पहले हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, ओके. Sir? हाँ बोलो. Sir, can you please explain the degree of a constant is 0? Degree of a constant term is 0. Degree of a constant term cannot be 0. Okay, see here. 4 Sir, raised to, इधर दिए वाला है बुक में 3 बिट्स में. see, अगर Sir, मेरा, then it will equal to 1. हाँ तो वही बोल रहा हूं मैं. वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट टू एक्सप्लेन इट. अगर मैं ये 4 का डिग्री 0 लेता हूं, ओके. हम लोगों ने कौन सा चैप्टर था? आई डोंट रिमेम्बर इट. इंडाइसेस, पावर्स. पावर्स, Exponents and powers. हाँ, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में Exponent. देखा था. a टू द पावर 0 क्या होता है? 1 One. होता है. तो 4 टू द One. पावर 0 क्या हो जाएगा? 1. अभी मुझे 1. बोलो 4 क्या 1 हो सकता है क्या? तो No. कांस्टेंट का डिग्री भी 1 ही होगा. जब ये डिग्री 1 होगा तो 4 इज इक्वल टू 4 आएगा. दैट मींस इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पे अगर मैं इसका डिग्री 0 लेता हूं तो वैल्यू इज चेंजिंग, एंड दैट इज रॉन्ग. 4 को क्या हम लोग 1 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते. सो दिस इज रॉन्ग. डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज आल्सो 1. डिग्री ऑफ कांस्टेंट,
is also 1. See, I will check it. बुक में क्या दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है, वो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा. Okay, but this is correct. Degree of constant is 1. The reason behind that is law of indices. Okay. See the next topic, addition and subtraction of algebraic expression. First example. Okay. तो ये जितने भी हमको, ये क्या है, 6x square y square. What is this? What is this? term, This is a Term. term. Okay, this is a term. Minus 5xy square. This is also a term. Term. Y square x. This is also a term. And this minus 7 by 3 x square y square. This is also a term. तो ये Term. सारे terms को हमको क्या करना है? Add करना है. Add करना है. Okay. So what I will do? I will write the equation 6x square y square. Okay. Plus in bracket minus 5x y square plus 8 y square x plus in bracket minus 7 by 3 x square y square. Okay, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं like terms को साथ में लेके आऊंगा. Okay, I will increase one more step here. 6x square y square. Now tell me minus into plus, what it will become? Minus. So this will come minus 5xy square. This will be plus 8y square x as it is. Minus into plus, what it will become? Minus 7 by minus 3 x square y square. Okay. Now what I will do, I will bring the like terms together. Now tell me what are the like terms in this equation? 6x square y square by minus 7 minus 7 upon 3 x x square square. y square. Okay, this term and this term are like terms क्योंकि यहाँ पे And x sir, square, one more. हाँ हाँ ये दोनों भी है. Okay, so I will write these two first, 6x square y square, and I will bring this minus 7 by 3 x square y square here. Okay, now what is remaining? Minus 5xy square is remaining and plus 8 y square x. अभी देखो ये y square x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x y square only. Will there be any change? No, sir. No, Okay. sir. Now what I will do, I will take common from these two. What is common? X square y square is common. X square y square. What is remaining? square 6 y minus square 7 by 3. 3. Now I will take common from these two also. xy square is common. So what is remaining? Minus 5 plus 8. तो अभी ये x स्क्वायर y स्क्वायर को एज इट इज रखता हूँ, ये ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. तो 6 3 जा 18, 18 minus 7 is what? 11. 11. 11 upon 3. 11 upon 3 x स्क्वायर y स्क्वायर. सी हम लोग जो है ना कांस्टेंट टर्म, अभी यहाँ पे ये दोनों में क्या है? प्रोडक्ट. तो ये 11/3 हम लोग पहले लिखते हैं हमेशा, x स्क्वायर y स्क्वायर के बाद में नहीं लिखते उसको, उसको हमेशा पहले लिखते हैं. ओके, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस x स्क्वायर y स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे भी बोलो मुझे, -5 and +8, how much it will come? 3 plus 3. 3xy square. So this is the addition of all these terms. Is it clear to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने सारे टर्म्स को लिखा था, जिसका जो साइन था उसके साथ फिर वो प्लेस किया, उसके बाद ये एडिशन का साइन, क्योंकि मुझे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना था. फिर अभी प्लस इंटू माइनस माइनस होगा. ओके, एंड ऑलवेज कीप इट इन माइंड, माइनस के लिए आप ब्रैकेट प्लेस करोगे हमेशा, क्योंकि मिस्टेक नहीं होता है. ओके, कुछ लोग क्या है, वो एक्स्ट्रा स्मार्टनेस के चक्कर में डायरेक्टली लिखना पसंद करते हैं और डेफिनेटली मिस्टेक होता ही है, बिकॉज दिस इज अलजेब्रा. अलजेब्रा में एक भी गलती आपका फाइनल आंसर सीधा रॉन्ग. ओके, एंड 0 मार्क्स यू विल गेट. आप बोल भी नहीं सकते हो सर ये थोड़ा बहुत तो भी करेक्ट आ रहा है. ओके, इट नेवर कम्स, थोड़ा बहुत भी करेक्ट नहीं आता है वो फाइनल तक, वो पूरा रॉन्ग आता है. ओके, नाउ टेल मी व्हाट वी कैन डू इन द सेकंड वन. यहाँ पे भी आपको एडिशन करना है.
So how we can do it? 5m square minus 6mn, okay, plus plus 8m square. 8n square. दिस इज माय फर्स्ट टर्म, या फिर मैं पहला इक्वेशन बोल सकता हूँ इसको, टर्म नहीं है ये, इक्वेशन है ये, ओके, कॉमा के पहले की वैल्यू है. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ये इक्वेशन को मुझे ये दोनों इक्वेशन के साथ ऐड करना है. नाउ प्लस 3 plus 8 3m square 3m square plus plus 8mn 8mn minus minus 7 minus 7m square. 7n square. okay. Next is what? Minus 9mn mn plus 5 plus 5n n square minus 6. minus 6m square. M square. Okay. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले m square वाले को साथ में लेके आते हैं. So what it will become? 5m square. Again, where there 5m is square plus 3m square plus plus 3m 3m square square minus 6m square. Minus 6m square. okay. फिर हम लोग क्या करेंगे? Minus 6mn Minus 6mn plus plus 8mn 8m minus 9mn. minus Then 9m minus Minus 9m 9mn okay. Next हम लोग n plus square 8n square plus Plus minus 8n 7n square square minus 6m minus 7n square plus 5. okay. Now what I plus can 5 plus 5n square plus square. 5 Sir, m plus square 5n square. equals to 8m square. प्लस 5 है क्या यहाँ पे? ओके, प्लस 5n स्क्वायर. ओके, नाउ डू द एडिशन. 5 plus 3 is what? 8. 8 minus 6 is what? 2m square. 2m square. ओके, ये इतने में से आपको क्या मिला है? 2m square मिला है. नाउ व्हाट अबाउट दिस? माइनस 6 एंड माइनस 9 इज माइनस 15. माइनस 15 में से 8 आपको ऐड करना है. minus 7m. Minus 7m square. Minus 7. m square नहीं, 7mn. mn. minus 7 mn. Yes, sir. Okay, and what about this? 6x plus 6x square. 6n square. 6n square. 6n square. So this is the addition of all this three equation. काफी सिंपल होता है. अगर आप संभाल के और आराम से अगर करोगे ना, तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट भी आएगा और आपको इजी भी लगेगा. ओके, अगर आप स्टेप रिड्यूस करने के चक्कर में जाओगे यहाँ पे अलजेब्रा में, तो डेफिनेटली आपसे मिस्टेक होगा और आपका आंसर भी रॉन्ग आएगा. 2 स्टेप इंक्रीज होता है तो होने दो, नो प्रॉब्लम, बट योर आंसर विल ऑल्सो कम राइट एंड यू विल गेट फुल मार्क्स. और आपको ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा सॉल्व करते समय. ओके, now next is subtraction. Sir, we have to join again. Okay, we will complete it. If the session gets over, we will complete this subtraction topic. Okay, you will rejoin the session. Now subtraction. Subtract 3xy plus 8x square minus 7y square from 9x square plus 4y square minus 6xy. Suppose एक simple मैं example देता हूँ. Subtract 6 from 12. इसका meaning क्या होता है? 12 minus 6. 12 minus 6. 6. 12 minus 6 is the meaning. So same concept is applied here. इस ये equation में से आपको ये equation minus करना है. Correct? Okay. So what it will become? 9x square plus 4y square minus 6xy minus in bracket. See, minus sign is coming. That's why I have taken the bracket. Minus 3xy plus 8x square minus 7y square. अभी मेरा पहला काम क्या होगा? ये माइनस साइन से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ये सारे टर्म्स को. ओके, आई विल इंक्रीज वन मोर स्टेप. So 9x square plus 4y square minus 6xy. Multiply with the minus sign inside. This will become minus 3xy minus 8x square. Minus 8x Plus square 7y plus square. 7y square. 7y square. That's it now. Now take the like terms together. 9x square Minus 8x square square. plus 4y Minus square x plus square. 7y square minus 6xy minus 3xy Plus 7y square. equals to minus 6xy minus 3xy. Plus 3xy. So what it will become? Equals to 9 x square plus X square 1 square 11y y square square minus 11y 9x square minus 9xy. minus
9xy. That's it. We got the answer. Okay. See the last example. See, I think so this example will be covered up in 2 minutes. So there is no need to join the session again. Okay. कल हम लोग exercise start करेंगे. कल हम लोग exercise start करेंगे. There is no need to join the session. Now see this expression. 5a minus 3b plus 4c plus 8 and 6b minus 8c plus 5. तो क्या बोला है हमको? Subtract the sum. तो पहले ये दोनों का sum करो आप. Okay. Subtract this sum from this sum. So ये दोनों का sum क्या आएगा? 5a minus 3b plus 4c plus 8 plus 6b minus 8c plus 5. कितना आता है sum? 5a, ये minus 3b और 6b कितना आएगा? plus 3b. 4c minus 8c will come minus 4c. And 8 plus 5 will come what? Plus 13. वैसे ही ये वाले इक्वेशन का भी आप सम करोगे. So what it will come? 8a plus 2b minus 6c minus 5 plus 3a minus 3b plus 12. कितना आता है ये? 11a, उसके बाद minus b, okay, minus 6c and plus 7. और फिर बाद में आप क्या करोगे? ये आप पहले लिखोगे, उसमें से ये आप सब्सट्रैक्ट करोगे. सो व्हाट यू विल डू? 11a minus b minus 6c plus 7 minus 8a plus 2b minus 6c minus, sorry, this one, 5a plus 3b minus 4c plus 13. ये आप सब्सट्रैक्ट करोगे, you will get the final answer. Okay.